हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, किसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है और किसका नहीं निकाला जाता है, और कौन कौन से रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। वो हम लोग सभी रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोगों को केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है 11th में, और फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बेसिक्स है। कभी भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज की इस क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने डायमेंशन के ऊपर ऑलरेडी 4 वीडियो मैं बनाया हूँ, जिसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का कैसे डायमेंशन निकाला जाता है, क्या डायमेंशन के एप्लीकेशन होते हैं और डायमेंशन की क्या लिमिटेशंस है, मैंने सबके ऊपर वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग चाहो तो डायमेंशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या डिफिनीशन होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का डिफिनीशन यही होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नंबर्स ऑफ डिजिट इन अ मेजर्ड वैल्यू। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स यही होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा मेजर्ड वैल्यू का निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप लोग लेबोरेटरी में जा रहे हो अगर, तो आप लोगों को कोई भी अगर एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाए, मान लेते हैं कि एक मीटर स्केल दे दिया जाए, या फिर आप लोगों को बर्नियर कैलिपर्स दे दिया जाए, या फिर स्क्रू गेज दे दिया जाए, और कहा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए, तो आप लोग जब मेजर करके लाओगे तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू कम एक्यूरेट है, ये पता लगाने के लिए उस मेजर्ड वैल्यू का हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं। और जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होता है वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होता है वो वैल्यू कम एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू, हमेशा मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जाता है, दैट कंट्रीब्यूट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू। जो क्या बताता है? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताता है। किसका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बताता है? उस मेजर्ड वैल्यू का। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी मेजर्ड वैल्यू का निकाला जाता है, और जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगा वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि नीचे ये लाइन लिखा हुआ है कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैव मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने टाइम पीरियड मेजर किया, ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम दिया गया, स्टॉप वॉच दिया गया, और आप लोगों में से किसी ने टाइम पीरियड मेजर किया। तो मान लेते हैं किसी का टाइम पीरियड आया 2.01 और किसी का टाइम पीरियड आया 2.011। अलग अलग स्टॉप वॉच में अलग अलग वैल्यू आया। अब टीचर के सामने जब ये दोनों वैल्यू होगा तो उसके उसे ये देखना हो अगर कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, तो क्या करेगा? वो दोनों वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर निकालेगा, और जिसका सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होगा वो वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ एक रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम लोग उसी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यूज होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मैं अगर कहूँ कि 5 किलोमीटर इक्वल टू, मतलब 5 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा? 5.0 किलोमीटर है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 5000 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.0 इंटू 10⁻3, तीसरा ऑप्शन है 0.5 इंटू 10⁴, और जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो आई होप आप सभी लोग जब सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़े हो तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 जो है डी, ऑल ऑफ द एबव, सही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्यों बी ऑप्शन सही है? क्योंकि सबकी न्यूमेरिकली वैल्यू अगर देखा जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सभी 5 किलोमीटर के ही बराबर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 5.0 इंटू 10⁻³ ही क्यों सही है, ये आइए हम लोग चेक करते हैं। ठीक है ना, तो जब सभी रूल्स हम लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा कि क्यों 5.0 किलोमीटर को जब हम लोग चेंज करेंगे मीटर के रूप में
तो 5.0 इंटू 10⁻³ होगा। ठीक है, ये सभी मीटर में ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, सभी वैल्यू मीटर में है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, वो कौन से रूल्स होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं रूल्स बताऊंगा और मुश्किल से 5 या 6 रूल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और सारे रूल्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के कवर किए जाएंगे। हो सकता है कि अलग अलग बुक में इसी रूल को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके लेंदी बनाया जाता है और कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, जिससे बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जो रूल बताऊंगा आप लोगों के सामने, आप लोग अगर इस रूल को अगर लास्ट तक अगर देखते हो तो बहुत ही इजी वे में आप लोग सभी रूल्स को समझ लोगे और बहुत आसानी से किसी भी मेजर्ड वैल्यू का आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट्स होगा तो वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि उसमें अगर डेसिमल हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं आपको, तो जैसे मान लेते हैं कि 2, 4, 5, 9, अगर ये कोई वैल्यू दिया है, कोई मेजर्ड वैल्यू है, मान लो कि हमने कोई वैल्यू मेजर किया, ये मीटर में हमने वैल्यू मेजर किया लेंथ का। अब पता करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। ठीक है ना, तो सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो यहाँ पे एक भी नॉन जीरो डिजिट्स, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, एक भी जीरो नहीं है, यानी कि ये सभी जो नंबर है 2, 4, 5, 9 ये सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यानी कितने हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है, वैसे अगर कोई भी नंबर हो जैसे कि 1, 9, 7, 5, 8, 6 सेकेंड आ जाए। अब यहाँ पे अगर हमें पता करना हो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे अगर जीरो नहीं है तो बेधड़क सभी को नंबर को काउंट कर लो और वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अगर बीच में अगर डेसिमल लगाओ, जैसे अगर मैं बात करूं 12.596, अब यहाँ पे बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर जीरो नहीं है तो डेसिमल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 5। तो आई होप आप लोग को ये रूल समझ में आया होगा कि डेसिमल हो या ना हो, अगर सभी नंबर्स हैं एक्सेप्ट जीरो तो सभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो सेकेंड रूल में ये कह रहा है कि ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ जीरो, यानी कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर कोई भी अगर जीरो है और वो दो नॉन जीरो के बीच में अगर है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो अगर मान लेते हैं कि 2.506 अगर दिया हो, तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो जीरो है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी कि ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 2005। ठीक है, ये जो दो जीरो हैं, ये दोनों जीरो जो हैं वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी कि इधर 2 है और इधर क्या है, 5 है। तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में हम कितना भी अगर जीरो लिखें वो सभी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होते हैं। ठीक है, यानी कि कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों जीरो भी काउंट होगा तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बीच में अगर डेसिमल आता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई डेसिमल का जिक्र नहीं हुआ है, तो जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे डेसिमल में भी काउंट होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 24.009 अगर लिखें तो भले यहाँ पे पॉइंट लगाए, लेकिन ये जो दोनों जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, यानी कि ये सभी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं इस और जीरो डिजिट ये सभी किस में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में। यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर नंबर ले सकते हैं आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि अगर डेसिमल के पहले भी अगर कोई जीरो आ जाता है, जैसे कि 200.005।
ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे भी जीरो के एक साइड और जीरो के दूसरे साइड दोनों तरफ नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि ये सभी जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। तो आई होप आप लोगों को ये रूल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल में ये कह रहा है कि इनिशियल जीरो लीडिंग, मतलब इनिशियल जीरो का मतलब लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब कि जो स्टार्टिंग में ही अगर जीरो आ जाए वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी डेसिमल का जिक्र नहीं किया गया, यानी कि डेसिमल हो या ना हो इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं कि 0.009 दिया हो, तो यहाँ पे सभी जीरो जो हैं वो इनिशियल जीरो हैं, मतलब कि स्टार्टिंग के जीरो हैं। तो ये जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता है, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट होगा, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर डेसिमल ना भी हो, जैसे मान लेते हैं कि 0.00956, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो जीरो है वो हमारे क्या है, इनिशियल जीरो हैं, स्टार्टिंग के जीरो हैं, यानी कि ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। और ये बाकी के जो नंबर है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है। वैसे ही अगर कोई भी अगर नंबर दिया हो, 0.00965 दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग के जीरो होगा वो काउंट नहीं होगा, चाहे वो डेसिमल लगा हो या डेसिमल नहीं लगा हो। मतलब कि इनिशियल जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। और इसके बाद जो ये नंबर बच जाएगा ये सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि सभी नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट रूल में कह रहा है कि एंडिंग जीरो, मतलब कि जो लास्ट में जीरो आ रहे हैं, या इसको ट्रेलिंग जीरो भी कह रहा है, बात एक ही है दोनों। ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे कह रहा है कि जो एंडिंग जीरो है ये हमारा डेसिमल पॉइंट के अगर ये बाद में आता है तब हमारा सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यानी कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, मतलब कि सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा तो ही काउंट होगा। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं आएगा, यानी कि बिना डेसिमल पॉइंट का अगर लास्ट में जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 62000 दिया हो, तो यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, लेकिन लास्ट में ये जीरो आए हैं, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे सिर्फ 6 और 2 काउंट होगा, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है। अगर यहीं पे 62.000 अगर होता तब ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ये जीरो आए हैं, यानी कि ये सभी जो जीरो होंगे ये हमारा काउंट होगा। अगर डेसिमल लगेगा तो ये काउंट होगा, यानी कि अब यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो अगर ऐसे भी लिखा हो 610.000, तो यहाँ पे ये जीरो भले डेसिमल के पहले है, लेकिन इस जीरो के पहले नॉन जीरो डिजिट है, और इस डेसिमल और इस जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है। मतलब कि अगर दोनों तरफ अगर सिग्निफिकेंट फिगर है, जीरो के दोनों तरफ अगर सिग्निफिकेंट फिगर है तो काउंट होता है। यानी कि इस जीरो को भी काउंट करेंगे, क्योंकि इस साइड में नॉन जीरो डिजिट की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस साइड में डेसिमल के बाद जीरो आने के वजह से सिग्निफिकेंट फिगर है, इसलिए ये जीरो भी काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सभी नंबर्स होंगे। तो कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 6। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के नीट और आईआईटी मेंस में भी आते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यूनिट एंड मेजरमेंट में
सिग्निफिकेंट फिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये रूल भी समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल में कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी वैल्यू को 10 के पावर के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तब वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा अगर ये मान लेते हैं कि हमें निकालना है तो। ठीक है ना, 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये जो 10 टू द पावर 5 है ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। जो ये सिर्फ आगे जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर ही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, वैसे ही अगर हम लिखें 200.5 इंटू 10 टू द पावर 10, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 10 है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। और स्टार्टिंग के ये जो 4 नंबर दिए हुए हैं, चूँकि यहाँ पे जीरो नॉन जीरो के बीच में आया है तो ये जीरो भी काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितना हो जाएंगे, 4। ठीक है, अगर यहाँ पे 0.4 इंटू 10 टू द पावर 5 अगर हो और पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फिर से ये जो 10 टू द पावर 5 ये काउंट नहीं होगा। लेकिन और ये जीरो भी काउंट नहीं होगा क्योंकि ये इनिशियल जीरो है और हमने पढ़ा है कि इनिशियल जीरो जो होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 4 काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, 4, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि एक ही डिजिट जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल में कह रहा है कि प्योर नंबर्स आर कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। जो प्योर नंबर्स होते हैं या फिर जो कांस्टेंट होते हैं उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और होना भी चाहिए। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालते क्यों हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर मेजर्ड वैल्यू का एक्यूरेसी बताता है और हम सिर्फ उसी मेजर्ड वैल्यू का एक्यूरेसी पता करते हैं जो अपने द्वारा मेजर करते हैं। जो कांस्टेंट होता है जो साइंटिस्ट के द्वारा मेजर करके दे दिया गया है उसकी एक्यूरेसी मापने की क्षमता हमारे पास नहीं है और ना ही हम ऑथराइज हैं कि हम ये चेक करें कि जो ऑलरेडी कांस्टेंट की वैल्यू है वो सही है कि गलत है, कितना एक्यूरेट है। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो जो कांस्टेंट होते हैं वो 100% एक्यूरेट होते हैं, तो इसलिए उनका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। या जो प्योर नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर दिया जाए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c इक्वल टू मान लेते हैं कि आ जाए 2.998, एक्यूरेट वैल्यू आता है 2.998 इंटू 10 टू द पावर मान लेते हैं कि 8 आ गया। और कहा गया है कि निकालिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो अगर ये स्पीड ऑफ लाइट है मीटर पर सेकेंड में, तो अब हम लोग इस ऑर्डर को और इसको डेसिमल पॉइंट को ये सब चेक करके हम लोग नहीं निकालेंगे। डायरेक्टली क्या बताएंगे कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो इनफाइनाइट है। ठीक है ना, क्या है वो, इनफाइनाइट। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दे दे वाटर का 1.33 और पूछा जाए कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये भी कांस्टेंट होता है, तो इसका भी जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। ठीक है, वैसे अगर किसी फॉर्मूले में अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे कि अगर हम बात करें कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है 4a। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है ये प्योर नंबर है। क्या है ये, प्योर नंबर। और जो प्योर नंबर होता है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है ना, तो इसलिए 4 का जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि
इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है। तो अगर किसी फॉर्मूले में अगर कोई नंबर दिया है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर हम मेजर नहीं करेंगे। अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और पूछा जाए कि ये कितना एक्यूरेट है, बिल्कुल हम अथराइज नहीं है इसको एक्यूरेसी मेजर करने का, यानी कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये रूल भी समझ में आया होगा। तो बस इतना ही रूल था। हाँ, एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी अगर मेजर्ड वैल्यू को जब हम लोग मेजर करते हैं तो मेजर करते समय ही उसकी एक्यूरेसी फिक्स हो जाती है कि ये कितना सही मेजर किया गया है या कितना गलत मेजर किया गया है। जब हम उसको एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब उसकी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखेंगे कि दोनों केस में सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहे, क्योंकि जब हम यूनिट चेंज करेंगे तब सिग्निफिकेंट फिगर में कमी या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसमें यही लॉजिक आएगा। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये था कि 5.0 किलोमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर 5.0 किलोमीटर अगर मेजर्ड वैल्यू है तो इसका एक्यूरेसी यहीं पे फिक्स हो गया कि इसकी कितनी परसेंट एक्यूरेसी है। अब जब उसको हम दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसकी एक्यूरेसी में चेंज थोड़ी आएगा, यानी कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 5.0 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है डेसिमल के बाद आ रहा है और हमने पढ़ा है अभी कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन इट कम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 0 भी काउंट होगा और 5 भी काउंट होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शन में किसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 5000 है, यानी कि एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट तब तक नहीं होता है जब तक डेसिमल ना लगा हो। यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है तो ये जीरो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5.0, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो काउंट ही नहीं होगा। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट लगा हो या ना लगा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग का जीरो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये 10⁴ काउंट वैसे भी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 5 काउंट होगा, जीरो काउंट नहीं होगा, तो यानी कि 1। ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि हमें राइट आंसर मिल चुका है कि सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होगे। ठीक है। अब चलते हैं कि कुछ क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कितना अच्छे से समझे हैं आप लोग। तो यहाँ पे 8 मैं क्वेश्चन दिया हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हो, और फिर मैं जब बताऊं तो आप लोग मैच करा सकते हो कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही आ रहा है और कितना क्वेश्चन गलत आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एस एफ की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो जीरो है वो डेसिमल के बाद आ रहा है, यानी कि एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन इट कम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, यानी कि एक जीरो काउंट होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे बात करें तो ये जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट है, तो ऑफ कोर्स ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो जीरो है ये डेसिमल के बाद आ रहा है, ये जीरो डेसिमल के पहले है लेकिन उसके पहले एक नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि ये जो जीरो है दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में है, तो ये भी जीरो काउंट होगा, और ये दोनों जीरो डेसिमल के बाद हैं तो ऑफ कोर्स ये भी काउंट होगा, यानी कि यहाँ पे सभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे डेसिमल के बाद आ रहा है तो काउंट होगा, ये डेसिमल के पहले ज़रूर है लेकिन यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट फिगर है, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच का नंबर जीरो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है।
यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा इसका, उसकी वैल्यू होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो लास्ट में जीरो है लेकिन डेसिमल नहीं है, यानी कि ये दोनों जीरो हमारा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो मात्र 3 और 5 होगा, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एस एफ की वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो ये इनिशियल जीरो नेवर बी सिग्निफिकेंट एंड एंडिंग जीरो आल्सो भी नेवर सिग्निफिकेंट। कब? जब डेसिमल पॉइंट ना हो, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 काउंट होगा, और इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये 10⁵ है, यानी कि 10⁵ को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं, और यहाँ पे 2 और 0 दोनों काउंट होगा क्योंकि 0 डेसिमल के बाद आया है, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 2। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप लोग जब इसको पॉज करके ट्राई किए थे तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही आए थे और कितने क्वेश्चन गलत आए थे, और जो गलत आए थे उसका रीज़न समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आखिर क्यों गलत हुआ था। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी रूल में अगर कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को, उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को मैं ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।